अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज राबिया एहसन शिज़मा किचन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार किस्म का गाजर का हलवा, बहुत आसान और क्विक तरीके से। नाजरीन, मेरी डिशेस लाइक करने का आपका बहुत शुक्रिया और मज़ीद जो है वो आप हम लोगों को सराहें ताकि हम लोग और नई डिशेस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हों। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 किलो जो है वो यहाँ पे गाजरें ली हैं। इनको हम लोग जो है वो सबसे पहले कटिंग करेंगे और उसके लिए यहाँ पे आपने गाजर को किस तरह से कट करना है। सबसे पहले आपने गाजर को ऊपर और यहाँ डंठल से कट करना है और साथ आपने पीलर से इसको पील करना है। अब हम लोग तमाम गाजरों को जो है वो इसी तरह जो है वो छील लेंगे और इनको अच्छे से धोएंगे। अच्छा, गाजरों को छीलने के बाद धोना भी ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें जो जगह बनी होती है इनमें मिट्टी फंस जाती है, इसलिए इस बात का भी ख्याल रखें। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सारी गाजरें जो है वो अच्छे से धो ली हैं। अब हम लोग जो है वो उनको कद्दूकश कर लेंगे। आप चाहें तो इनको इस तरह से आप कद्दूकश कर लेंगे, आप चाहें तो इनको जो है वो ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। उसमें जो है वो जल्दी हो जाती हैं। आपकी 2 से 3 मिनट के अंदर जो है वो आपकी ये गाजरें, क्योंकि हम लोग के पास कम मिकदार में है तो ये कद्दूकश हो जाएंगी। इसी तरह ये देखिए, इसी तरह हम लोग अपनी तमाम गाजरें कद्दूकश कर लेंगे और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम गाजरें जो हैं वो कद्दूकश कर ली हैं इस तरह से। अब हम लोग ये तमाम गाजरें जो हैं वो कुकर में शिफ्ट करेंगे। ये तमाम गाजरें हम लोग कुकर में डालेंगे और साथ ही इसके अंदर जो है वो हम लोग 1 कप दूध शामिल करेंगे और इसको जो है वो सिर्फ 1 सीटी आने तक पकाएंगे। तो मैंने इसके अंदर जो है वो दूध शामिल कर दिया है। अब हम लोग इसको जो है वो कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और सिर्फ 1 सीटी आने तक जो है वो आपने कुकर जो है वो पकाना है। उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं जी नाजरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने 5 मिनट जो है वो 5 मिनट की सीटी पे जो है वो कुकर बंद कर दिया था और आप इसको देख सकते हैं कि इसका दूध खुश्क हो चुका है। अब हम लोग इसको जो है वो पतीले में शिफ्ट करेंगे। जी नाजरीन, अब हम लोगों ने इसको शिफ्ट कर दिया है। अब हम लोग जो है वो, वैसे तो आप चाहें तो इसके अंदर, क्योंकि मैंने पहले ही दूध शामिल कर दिया था जो कि इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी सारा दूध जो है वो जज्ब हो चुका है, वो सारा ड्रेन हो गया। अब हम लोग, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा रिच बनाना चाह रही हूँ तो मैं इसमें 1/2 कप दूध और शामिल करूँगी और इसको बिल्कुल दूध खुश्क होने तक जो है वो पकाऊंगी। उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो है वो चीनी और बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो हम लोगों ने दूध शामिल किया था वो भी खुश्क हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे और साथ ही इसके बाद हम लोग इसको भूनेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 कप चीनी शामिल की है, क्योंकि आप जानते हैं जैसा कि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, इसलिए हम लोग चीनी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके पानी को खुश्क करेंगे। साथ ही नाजरीन, मैंने यहाँ पर जो है वो इलायची के 5 से 6 इलायची जो है वो उसके दाने लिए हैं, उनको जो है वो मैं शामिल कर दूंगी इसमें। और इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चीनी का पानी भी खुश्क हो चुका है और काफ़ी देर से मैं इसकी भुनाई भी कर रही हूँ। अब ये लगना भी शुरू हो गया। तकरीबन हलवा जो है ये तैयार है। अब हम लोग बिल्कुल आहिस्ता आंच पे इसको जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम लोग एक पैन लेंगे जिसमें हम लोग असली घी ले रहे हैं 2 टेबल स्पून।
असली घी ले रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे जो है वो मैंने असली घी के अंदर जो है वो 2 ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। यहाँ पे मैंने बादाम लिया है और यहाँ पे मैंने अखरोट का इस्तेमाल किया है और उनको रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इनको हम लोग हल्का सा रोस्ट करेंगे। जी नाज़रीन, ये रोस्ट हो चुके हैं। अब हम लोग इसमें से कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है वो निकाल लेंगे, जो कि हम लोग ऊपर भी गार्निश करेंगे। क्योंकि मैं कम मिकदार में बना रही हूँ, इस वजह से मैंने जो है वो तमाम चीज़ें कम मिकदार में ली हैं। साथ ही यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि हम लोगों का हलवा रेडी है। अब हम लोग इसके अंदर ड्राई फ्रूट समेत तमाम ऑयल शामिल करेंगे। ज़्यादा बेहतर है कि आप असली घी का ही इस्तेमाल करें, उसमें जो है खूबसूरत टेस्ट और फ्लेवर आता है, वो बहुत ही मज़े का लगता है। साथ ही इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि घी डालने से एक खूबसूरत शाइन आ गई है हलवे में। बहुत मज़ेदार लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग खोया शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। और अब साथ ही हम लोग पैन में यहाँ पे जो मेरे पास बचा हुआ बकाया खोया था, वो मैं इसमें पैन में शामिल कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने तमाम खोया पैन में डाल दिया है, जितना भी मेरे पास खोया था। और इसको हम लोग अच्छे से जो है वो मिक्स कर रहे हैं ताकि इसका एक पेस्ट सा बन जाए। ये आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने हलवा जो है निकाल लिया है। अब हम लोग जो है, जो मैंने खोया रेडी किया था, उस सारे खोए को हम लोग इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, खोया जब आप गरम करें तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये गरम गरम हो तभी आपने इसको इस तरह जो है वो गार्निश करना है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये इस तरह ड्राई हो जाएगा और फिर ये इस तरह इसके ऊपर डेकोरेट नहीं हो पाएगा। नाज़रीन, बहुत आसान है, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत इजी है। ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल जिस तरह के आपको हॉल्स में, शादियों में और फंक्शंस में आपको जिस तरह का हलवा खाने को मिलता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसे ही हलवा है, वैसे ही लगेगा। ये जो मैंने रोस्ट किए हुए थे ड्राई फ्रूट्स, अब मैं वो ऊपर से मैं गार्निश कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मज़ेदार और टेस्टी किस्म का गाजर का हलवा आपके सामने हाजिर है। अब आपको अगर मेरी आज की डिश पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि मुझे और जो है वो आप लोग सराहें, ताकि मुझे और हिम्मत मिले और मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके सामने पेश कर सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।